क्रिप्टो लाइव भारत का पहला ऐसा लाइव रियल टाइम इंटरैक्टिव शो है जो कि बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, और उसके अंदर में देखता है कि कहाँ पे मौके हैं मुनाफा कमाने के, पूंजी को बढ़ाने के, इन्वेस्ट करने के, ट्रेड करने के, और उसके साथ साथ क्रिप्टो से रिलेटेड बाकी जानकारियां, क्रिप्टो से रिलेटेड या ब्लॉकचेन से रिलेटेड बाकी जानकारियां, कौन से और स्टार्टअप्स हैं, कौन से लोग जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीजें अब तक लेके आते हैं हम लाइव। ये शो क्रिप्टो लाइव CoinDCX के सहयोग से। CoinDCX देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहां बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे टोकन्स सब लिस्टेड हैं। आप उनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनमें ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका सबसे आसान तरीका है CoinDCX Go। CoinDCX Go उनका एक ऐप है जो कि एप्पल स्टोर और गूगल स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड करके बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर में KYC करके और उसके अंदर में अपना क्रिप्टो का सफर शुरू कर सकते हैं। मात्र 10 रुपए से भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग बिटकॉइन को सबसे मेजर समझते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में, और समझने की बात नहीं है, ठीक भी है। तो वो ईमानदारी की बात यही है कि सबसे मेजर जो कॉइन है क्रिप्टो करेंसी, या क्रिप्टो करेंसी को जो लीड करता है, वो फेस जो क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का है, वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के अंदर से खरीदारी शुरू करके, और या उसके अलावा बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करके आप एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज का। उस पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज एक खास मेहमान हमारे साथ में है क्रिप्टो वर्ल्ड से, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में है पूनम। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग पूनम। पूनम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ क्रिप्टो करेंसीज से, और आप उसके अंदर में क्या क्या करते हैं? सो आई वॉज अ स्टॉक ट्रेडर। मैं पिछले 3-4 साल से स्टॉक ट्रेडिंग कर रही थी, एंड आई वॉज इनटू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ मैं कंपनीज का। और 2020 का जो लॉकडाउन हुआ, आई वॉज अ टीचर, लेकिन जो 2020 लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो मेरा टीचिंग जॉब था, आई हैड टू से गुड बाय टू इट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए थे। एंड उसने मुझे मौका दिया क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में समझने का। सो व्हाट हैपेंड कि मैं ट्रेडर स्टॉक मार्केट में थी, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ने मुझे हेल्प किया, और मैं क्रिप्टो करेंसी में भी अपनी ट्रेडिंग का नॉलेज यूज करके समाओ जो पैसा मैं टीचिंग से बना रही थी, वो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से बनाने की कोशिश में इस इंडस्ट्री को और ज्यादा जांचने लगी। बेसिकली इसमें इंटेंस स्टडी करने लगी। एंड क्योंकि मैं इंजीनियर थी, तो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया था मैंने, तो वो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज था उसने मुझे क्रिप्टो करेंसी को समझने में हेल्प किया। एंड अब जो भी मैं रिसर्च करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स का और प्रोजेक्ट्स का, प्रोटोकॉल्स का, उसको मैं अपने प्लेटफॉर्म, अभी पैसा रोज मैंने एक कंपनी बनाई है टू बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। एंड उसका अभी वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ ओवर 1000 पीपल, टेलीग्राम और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे मैं लोगों को जागरूकता दे रही हूँ कि कैसे वो मतलब स्टॉक मार्केट के अलावा क्रिप्टो करेंसी से भी कुछ ना कुछ एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो आप दोनों चीजें बताते हैं उनको कि किस तरीके से वो शेयर बाजार से भी पैसे कमा सकते हैं और किस तरीके से वो क्रिप्टो बाजार से भी पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी चीजें, बाकी टूल्स, जो बाकी पर्सनल फाइनेंस की चीजें हैं, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस और वो वाली चीजों पे भी आप ऐसा कुछ फोकस नहीं कर रही? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैं बहुत ही लाइक 3-4 इयर्स इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उनको एक्सपर्ट से कनेक्ट करके जो भी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, उनको हेल्प कर सकें। बट द थिंग इज कि अभी क्रिप्टो करेंसी का इतना ज्यादा शोषा है, लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो एवरीबडी जो भी हमारे पास आ रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। तो लोगों को म्यूचुअल फंड से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वही कस्टमर्स हमारे ज्यादा हैं। ठीक है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे वाले हम लोग के पास क्वेरीज आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग समझने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि हम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, इस वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हैं क्लोजली, तो हमें ज़्यादा पता होगा या हम उनको बेहतर गाइड कर पाएंगे। और बहुत लोग उस रैली से चूक गए थे, उस जो पिछली रैली थी
और उसके अंदर में उस सफर में उसमें उन्होंने मुनाफा नहीं कमा पाए थे, वो एंटर नहीं कर पाए थे और बहुत हाई निकल गया था। तो उन्हें पता, तब ज़्यादा पता चला लोगों को कि ये बहुत इतना मुनाफा हुआ है लोगों को और इतनी ग्रोथ हुई है उसके अंदर में क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो उस समय से बहुत ज़्यादा इस तरीके के कमेंट्स और इस तरीके के फीडबैक आए हुए थे। आप जब उन लोगों से बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट में हैं और उनको जब आप गाइड करते हैं क्रिप्टो के बारे में, कैसा इनिशियल रिएक्शन कैसा होता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कितना पॉजिटिव है? तो एक तो वो लोग हुए जो खुद से आपके पास आ रहे हैं पूछने की क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है या इसमें कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें काम किया जा सकता है। उसके अलावा जिन लोगों को आप अप्रोच करते हैं जो कि ट्रेडिशनली स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में काम कर रहे हैं, उनसे जब आप बात करते हैं क्रिप्टो, तो कैसा फीडबैक होता है, कैसा रिस्पॉन्स होता है? सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के लोग हैं, जो बहुत ही बिगनियर हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर है। तो जो बहुत ही बिगनियर है, जो क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं, बेसिकली वो अभी रिसेंट जो डॉज कॉइन और जो मेम कॉइन्स का जो ग्रोथ हुआ है, एंड सडनली कुछ लोगों ने मतलब कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स लिए हैं उस लालच में, और वो उसकी वजह से जो न्यूज फैली है कि आप क्रिप्टो करेंसी से मिलियनर बन सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो बहुत ही ये जो नौसीखे बच्चे ही कहूंगी मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप इज इन बिटवीन 19 से 20-25 की उम्र में। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि कहीं से भी अगर ये लोग मेरे पास आ रहे हैं पूछने के लिए कि क्या हम डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करें, क्या हम शिबा इनू में इन्वेस्ट करें, तो इट बिकम्स लाइक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इनको उस रिस्क के बारे में जानकारी दूं। बिकॉज कहीं ना कहीं देर आर सो मेनी यंग पीपल, दे हैव लॉस्ट 4 लाख, यू नो। जनरली क्या होता है, आप बिना जानकारी के कुछ ऐसे हाईली वॉलेटाइल टोकन्स में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो मेरा काम ये है कि मैं उनको सही और लॉन्ग टर्म बेसिकली इन्वेस्टर बनाऊं, उनको पूरी जानकारी दूं ताकि वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ले सकें। एंड यही अभी मैं जो कर रही हूँ, जैसे मेरा जो ग्रुप भी है टेलीग्राम में, मैं उनको पॉइंट सजेस्ट करती हूँ जिनसे उन्हें दूर रहना है और जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, लेकिन पूनम जी, अभी बिटकॉइन से दूर रहना चाहिए या नहीं? सी बिटकॉइन इज वन टोकन जो बेसिकली सारे क्रिप्टो मार्केट का पूरा फाउंडेशन है। आप बिटकॉइन से दूर नहीं रहना चाहिए, बट जैसा कहा जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में आप उतना ही इन्वेस्ट करें विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। कुछ लोगों ने 65,000 पे बिटकॉइन खरीदा और अभी अगर 34,000 पे है बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं डिक्रीज इन पोर्टफोलियो तो हुआ ही है। लेकिन ऐसा है कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड यू नो रिटर्न्स ऑन इट। ठीक है, वो तो एंट्री लेवल्स की भी बात है कि आप किस लेवल पे एंटर कर रहे हैं और किस लेवल तक आपका वो अब करंट लेवल क्या चल रहा है। तो वो वाली चीज आप ठीक कह रहे हैं कि 65,000 पे जिसने इन्वेस्ट किया था आज वो देखता है तो उसका पैसा आधा हो गया है या आधी कैपिटल उसकी इरोड हो गई है। लेकिन अदरवाइज इन जनरल अगर आज की तारीख में जैसा दिख रहा है, नए लोग या जिन्होंने अभी नहीं इन्वेस्ट किया था, क्या उनके लिए ये टाइम ठीक है या अभी आपको लगता है कि इससे भी सस्ता मिलेगा? सो एज ऑफ नाउ जो हम चार्ट्स देख रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी कंसोलिडेशन हो गया एक तरीके से देखा जाए तो क्रिप्टो का, बिटकॉइन का स्पेशली, जो 30 मतलब 29 30 टू 41 42 की रेंज में मूवमेंट देख रहे हैं हम पिछले कुछ हफ्तों से। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ कंसोलिडेशन है, बट दिस इज बेसिकली अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बिकॉज अभी अगर इससे ज्यादा अगर प्राइसेस जाती हैं तो आप ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको खो देंगे। सो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट मैं यही कहूंगी कि आप पूरा पैसा जो क्रिप्टो में डालने वाले हैं वो अभी डालें, थोड़ा 1-2 महीने का इंतजार करें। यू कैन बाय राइट नाउ 34,000, फिर अगले अपकमिंग मंथ्स में 1-2 महीने में अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो देन यू कैन इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, पूनम, आपको देख करके हमें बहुत सारे दर्शक और खासकर जो महिला दर्शक हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। क्रिप्टो के अंदर में इतना डिटेल्ड काम कर रहे हैं इतने समय से, वो लोग कुछ उसमें से काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को अब आपको देख करके और इंस्पिरेशन मिल रही है और वो कह रहे हैं कि वो भी अब उसमें काम करेंगे। एक श्रेयसी जी हैं, श्रेयसी गुप्ता जी हैं, वो पूछ रही हैं कि आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा
और पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और क्रिप्टो, इसमें जो आपका अगर बाइफरकेशन एक ब्रॉड बताएं कि अगर 100 रुपए मेरे पास हैं और मुझे सब इन्वेस्ट करना है, और एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो तो मतलब एक स्टॉक का भी, इक्विटी का भी पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो और क्रिप्टोस हो, तो इसमें कितना कितना डिवाइड करना चाहिए? ये क्वेश्चन अक्सर मुझसे पूछा जाता है एंड मैं यही कहती हूँ कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, तो put 50 in index funds, put put 50 in equity, स्टॉक मार्केट की जो स्टॉक्स हैं आप 50% उनमें डालें विद आफ्टर प्रॉपर रिसर्च, कंपनीज में जो बेसिकली जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर्स जो कंपनीज हैं उनमें डालें, एंड देन आप अपना जो 30% है उसको क्रिप्टो में डालें और जो 20% है उसको इंडेक्स फंड्स में डालें। म्यूचुअल फंड्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं उसको अभी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बेसिकली अगर स्टॉक्स में और क्रिप्टो में बाइफरकेट आपको करना हो तो आप 50% स्टॉक्स में डाल सकते हैं, 20% इंडेक्स फंड्स जो कि एक लेस वॉलेटाइल और रिटर्न्स देते हैं वहां पर, एंड 30% आप क्रिप्टो में डाल सकते हैं ओनली ऑन दोज कॉइन्स विच आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथीरियम हुआ, देन देयर इज अदा करदान है, ठीक है, वो विद इन क्रिप्टो आप कह रहे हैं कि उसके अंदर में जो पोर्टफोलियो होगा वो फर्दर डाइवर्सिफाई होगा, लेकिन ओवरऑल अगर मेरा एलोकेशन क्रिप्टो के लिए कितना है तो वो आप कह रहे हैं कि 30% होना चाहिए मेरे ओवरऑल 30% ऑफ माय फंड्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो ये चीज मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअली वेरी करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे जो मैंने अभी बताया वो मैंने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग बताया कि मैं 30% अपना कैपिटल है उससे मैं रिस्क ले सकती हूँ इन ऑर्डर टू गेट मतलब हायर रिटर्न्स, तो वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगा कि 30% तक आपको टारगेट करना चाहिए कि आपको आपका ओवरऑल एलोकेशन का 30% क्रिप्टोज में एलोकेट हो जाए। शुरुआत आप और छोटे से कर सकते हैं, 5% 10% से ऑफ योर फंड्स, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाए, जैसे जैसे आपका फंड ग्रो होने लगे, जैसे जैसे आपको समझ में आने लगे और उसका पोर्टफोलियो ठीक से अच्छा बनने लगे, तो क्योंकि उसके अंदर में भी क्रिप्टोज में भी क्रिप्टो केवल एक अकेली चीज नहीं है, तो ऐसा नहीं जैसे वैसा ही है जैसे इक्विटी कहा जाए, तो इक्विटी का मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं और उसके अंदर में बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उसके अंदर में एलोकेशन अलग अलग तरीके से होगा। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टोज में भी बिटकॉइन एक है, बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे कॉइन्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे और टोकन्स और बहुत और तरीके हो सकते हैं उसके अंदर में उस फंड को डाइवर्सिफाई करने के, और हम उस पर भी एक पोर्टफोलियो अलग अलग एक्सपर्ट्स की सहायता से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको वो भी मिलेगा। पूनम जी, अपर्णा सिंह जी हैं हमारी दर्शक, वो कह रही हैं कि आप बार बार शो पे आते रहा करिए। कोई महिला क्रिप्टो से जुड़ी हुई आती है तो अच्छा लगता है, महिलाओं को एक इंस्पिरेशन मिल रही है, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है, पूनम जी, फिर मुझे ये बताइए कि अगर आज आप बिटकॉइन में कह रहे हैं कि थोड़ा कॉशियस रहिए और अभी शायद और गिरावट मिल सकती है, तो इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है कि ये भी अच्छा लेवल है, लेकिन पूरा पैसा आज नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ कम करना चाहिए। कौन सा एक ऐसा कॉइन आप सजेस्ट करेंगे जिसमें आज मैं पूरे ताकत से पूरा पैसा डाल सकता हूँ? मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें और नीचे जाने दें या एक्यूमुलेशन ब्रेक करने की जरूरत नहीं, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आपको किस कॉइन पे है बिटकॉइन के बाद? बिटकॉइन के अलावा मैं कहूंगी कि क्योंकि नेशन फर्स्ट आता है तो आई एम वेरी पर्सनली अटैच टू मैटिक, पॉलीगन, एंड ऑल्सो क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है एंड इट इज बेसिकली क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू बिटकॉइन एंड इथेरियम, तो इसलिए मैं कहूंगी कि आपको जितना पैसा डालना है आप आज के आज ही मैटिक में डाल सकते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स। बाकी इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड नेटवर्क है इथेरियम में आप डेफिनेटली डाल सकते हैं, बट वही है कि फिर जितना भी आप ज्यादा अगर अल्टरनेट कॉइन्स के बारे में पैसा डालें उनमें तो पहले रिसर्च कर लें अपनी। बाकी अगर आपको बिना रिसर्च के आज किसी में डालना है पैसा तो आप मैटिक और इथेरियम, बिटकॉइन के अलावा मैटिक और इथेरियम में जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं क्रिप्टो के अंदर में अब बात कर रहा हूँ, बाइफरकेट करता हूँ, उसको डिवाइड करता हूँ क्रिप्टो वाले फंड्स को, तो मान लीजिए मैंने अब उसको किया कि 100 रुपए मेरे क्रिप्टो में जाने हैं, उस 100 में से कितना बिटकॉइन और कितना पॉलीगॉन? सो इन दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली बिटकॉइन के साथ जा सकते हैं 50-50 इन बिटकॉइन एंड पॉलीगन।
बट अगर आप अगले 3-4 साल के लिए देख रहे हैं तो आई वुड से कि 40% बिटकॉइन में डालिए, 60% मैटिक में डालिए, बिकॉज इट हैज अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। बिकॉज अभी बिटकॉइन क्या होगा कि धीरे धीरे एक, क्योंकि स्टेबलाइज होता चला जाएगा, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं एंड यूटिलिटी है मैटिक की, तो वो उसको एक बहुत ही ग्लोबल लेवल पे द सर्च इज गोइंग टू कम इन मैटिक। अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ 10 मिलियन लोग हैं जिसने मैटिक में इन्वेस्ट किया है, पर जब हमारे देश के ही बाकी लोगों को जानकारी मिलेगी अबाउट द वर्क विच मैटिक इज डूइंग, तो मैटिक इज हैविंग अ ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। ठीक है, और इंडियन कॉइन है तो इसलिए एक एक्स्ट्रा वो भी एक एज है, या इंडियंस को एक एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट भी देना चाहिए, तो वो एक अच्छा थॉट है। ठीक है, उस पे और इसके अलावा हम आपसे डिटेल में और चर्चा करेंगे आगे आने वाले शोज में, कभी आप अगर फिर समय हमें दे सकें। फिलहाल चलते चलते एक आखिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक दर्शक हमारे हैं अनूप साहू जी, वो पूछ रहे हैं शिबा इनू पे आपका क्या व्यू है? देखिए, शिबा इनू, डॉज कॉइन, ये सारे मेम कॉइन्स हैं। इनका कोई फंडामेंटल कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इनका कोई यूटिलिटी नहीं है। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली डॉज कॉइन भी एक मेम के लिए बनाया गया था, बट क्या हुआ लेटर ऑन एलन मस्क का सपोर्ट और उसका अडॉप्शन, एलन मस्क तो कहीं ना कहीं उसको एक क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत मिल गई है। लेकिन ये जो शिबा इनू हुआ या जितने भी मेम कॉइन्स हैं, इनमें मैं कहूंगी आप इनसे दूर ही बने रहें। बिकॉज अगर वो जितना ज्यादा ऊपर जाने का आपको प्रॉमिस करते हैं, वो उतना नीचे भी जा सकते हैं। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, क्योंकि उनका कोई पोटेंशियल, आप कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो किसी कोई बेस नहीं है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड करें कि ये प्राइसेस आगे ही जाएंगे। किस आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि प्राइसेस ऊपर ही जाएंगे? तो प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर वो आपका पूरा रिस्क हो जाता है। तो मैं कहूंगी आप उनसे दूरी रहें। एंड बहुत सारे और भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जिनमें आप पैसा डालेंगे तो उस प्रोजेक्ट को भी मदद मिलेगी और आपका भी रिटर्न्स गारंटीड रहेगा। तो बेटर टू गो फॉर गारंटीड रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ गैम्बलिंग, क्योंकि शिबा हुआ या बाकी मेम कॉइन्स हुए, वो एक तरीके से गैम्बलिंग ही है, एंड गैम्बलिंग इज नॉट गुड फॉर योर फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, अनूप जी कह रहे हैं दे आर रिलीजिंग शिबा स्वैप। आपको है इसके बारे में जानकारी कुछ? शिबा स्वैप कुछ जी, एक्सचेंज या ये स्वैप? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आते जा रहे हैं, बट वही है कि सीबा स्वैप में क्या होगा कि आपको कुछ टोकन्स मिलेंगे, वो टोकन्स को आप फिर बेसिकली किसी और क्रिप्टो में कन्वर्ट करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट और भी और अच्छे हैं, अभी पहले बाकी जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोटोकॉल्स या प्रोजेक्ट्स हैं उन पर रिसर्च कीजिए। शिबा को आप बाद में देख लेना, जब कभी एक्स्ट्रा मनी हो जो वेस्ट करना हो, जिसको भूल जाना हो, उसमें डाल दें। ठीक है, अगर मेरी पोजीशन हो शिबा में तो क्या मुझे निकाल लेना चाहिए पैसा? अगर आपके पोजीशन 1,000 रुपये है तो डले रहने दीजिए, अगर उसके ऊपर है तो उसको आधा पैसा निकाल लीजिए, आधा डला रहने दीजिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि पूनम जी कह रही हैं कि अगर बहुत छोटा पैसा आपने उसके अंदर में डाला है, कुछ अगर गलती कर दी है, तो उसको पड़ा रहने दे सकते हैं, उतना रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन ना तो नया खरीदने की जरूरत है और ना उसको ऐड करने की जरूरत है कि ये और नीचे भाव पे मिल रहा है। इसका कुछ बेस नहीं है, इसके पीछे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। तो क्रिप्टोज में, टोकन्स में, कॉइन्स में ये समझने की जरूरत होती है, जो हम बार बार बात करते रहते हैं, कि कुछ फंडामेंटल्स वहां पे भी होते हैं। जब आप शेयर बाजार में आप कोई कंपनी खरीद रहे होते हैं, रिलायंस का शेयर, तो उसके पीछे रिलायंस की कंपनी है, एक मैनेजमेंट है जो अंबानी हैं, जो एक उनका बिजनेसेस हैं जो आपको समझ में आते हैं कि ये उनके पेट्रोल पंप्स हैं, ये ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, ये रिलायंस जियो है, ये टेलीफोन का बिजनेस है, मोबाइल का। इस तरीके से आपको समझ में आता है कि क्या ऑफिसेज हैं, क्या कंपनी है, क्या करती है, कैसे मुनाफा कमाती है। तो आप उसके बेसिस पे रिलायंस का शेयर खरीदते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टोज में भी उनका व्हाइट पेपर होता है, उनके पीछे प्रोजेक्ट होता है, उसको पढ़िए, देखिए, समझिए। ये जो मीम कॉइन्स टाइप के कॉइन्स हैं, इनका कोई बेस नहीं होता है, ये हवा में है बहुत। इनका ना के बराबर कुछ कागज है, ना के बराबर इनका कोई पीछे का प्रोजेक्ट है। तो ये इसमें पैसा डालने की या इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। गलती कर दी हो, बहुत छोटा सा पैसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके लिए कतई एडवाइस नहीं करते हैं कोई भी एक्सपर्ट हमारे यहाँ। मे आई ऑल्सो एड वन थिंग? जी जी। जी, तो क्या होता है, इन मेम कॉइन्स के साथ इतनी रिस्क जुड़ी है कि दूसरी कंट्रीज भी उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आपको पता होगा कि थाईलैंड में भी जितने भी मेम कॉइन्स हैं, उनको एक्सचेंजेस पे लाने से बैन कर दिया है कि आप उनमें ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि जो नए लोग हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं विद द होप
टू मेक गुड मनी एंड देन दे लूज इट। तो कहीं ना कहीं हर देश की सरकार भी उसको प्रमोट नहीं कर रही है, क्योंकि वो देश के लिए भी एक तरीके से नेगेटिव होता है इन द लॉन्ग रन, कि आपके देश के नागरिक अगर पैसा अपना हार्ड अर्न इनकम आप लूज करते हैं उन कॉइन से, तो इसलिए गवर्नमेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। जी, और हम लगातार पूनम जी, हम भी अपने शो के माध्यम से, क्रिप्टो लाइव के माध्यम से इंडस्ट्री को भी एक तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं आप जैसे, कि आप लोगों को भी इस पे आवाज और थोड़ा सा मुखर तरीके से उठानी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं आज यहाँ पे शो पे, इस तरीके से और अलग अलग तरीके से अगर सब लोग एकजुट होकर के एक सेल्फ रेगुलेटरी जैसी चीज हो, क्योंकि इस तरीके के कॉइन्स और इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इस पूरे सेक्टर का नाम खराब करते हैं। तो उसकी वजह से एक बल मिलता है उस मीडिया को, उस तरीके के लोगों को जिनको कि पहले ही ये सेक्टर समझ में नहीं आता है या वो उसके बिल्कुल फेवर में नहीं है, उनको एक मौका मिल जाता है ये कहने का कि देखो ये तो बबल है, ये तो फेक है, ये तो हवा में है, फर्जी है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को, इस तरीके के कॉइन्स को ही इस तरीके से दूर रखा जाए। और ये अच्छा तरीका है कि जब कोई देश कहता है कि हम इसको नहीं होने देंगे, और ये शायद सभी एक्सचेंजेस को इस तरीके के कुछ प्रोटोकॉल्स, इस तरीके के कुछ रेगुलेशन लाना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा पूनम जी, चलते चलते बस एक सवाल और ले लेता हूँ। एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन का बेस लाइन क्या है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। मैं समझता हूँ शायद ये जानना चाहते हैं कि क्या लेवल्स देख सकते हैं, अगर और नीचे जा सकता है, जा रहा है, अगर ये इसका करेक्शन जारी रहता है तो बिटकॉइन में अगले 2 से 3 महीने के अंदर में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग कि जैसे 34,000 है, ये ज्यादा से ज्यादा, गिव मी फ्यू सेकेंड्स, लेट मी सी द चार्ट्स। या 29,000 वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा से ज्यादा नीचे अगर गया तो 29,000 जाएगा, उसके ऊपर ही जाने की चांसेस हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग ए नेक्स्ट बुलिश रन फ्रॉम द सितंबर। तो अभी अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना भी करना चाहें तो आप अपने आप को सितंबर तक रोक सकते हैं, एंड सितंबर में यू गेट मोर क्लैरिटी। ठीक है, सितंबर तक और क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन ये आपको लेवल मिल गया कि अगर बहुत नीचे भी गया तो 29,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टाइम अच्छा है, अच्छे रेट पे अभी भी मिल रहा है, यहाँ से एंट्री शुरू कर सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, एवरेजिंग करते जाएं, और अगर नीचे के लेवल्स आते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूनम जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये राय रखने के लिए, और कोशिश करेंगे आपके पास आपसे फिर से समय लें और आपको इसमें शो में फिर आगे भी जोड़ें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।